नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि इनका झंडा उठाने वाले कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल का जो जंग लगा है वो एक बार में नहीं हटेगा, अभी आधा हटा है। एक बार और मौका मिला तो इनका झंडा उठाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई देगा। इस पर सियासत गर्मा गई है। इस पर कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर जवाब दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का राजनीतिक पारा अभी से चढ़ा हुआ है। 2024 में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता भी अभी से झारखंड में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी पर हमलावर हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच सीएम सोरेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए एक ऐसा सियासी तीर छोड़ा जिसके बाद सियासी युद्ध में संग्राम और भी तेज हो गया। ऐसा क्या कहा सीएम हेमंत ने, पहले वो सुनिए। नियुक्ति निकलने लगती है तो उसमें नए नए ये लोग हथकंडे अपनाते हैं। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे एक बार में 20 साल का जो जंग है वो नहीं हटेगा, अभी तो आधा हटा है। एक बार और मौका मिला तो इस राज्य में इन लोगों का झंडा ढोने और कार्यकर्ता सड़क पर डिबरी लगा के ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। बता क्रम में ऐसी बातें बोलते हैं तो उनकी राजनीति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी क्या करूंगा। ये अपना घर नहीं देखकर दूसरा का घर देखने चले, झांकने चले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहता हूं, ये उनका सपना ही रह जाएगा। और जहां तक सवाल है एक व्यक्ति का, तो सीपी सिंह तो मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोता हुआ नजर आएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ लेना। मुख्यमंत्री जी के किसी भी बयान में ढिबरी का आना तो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने वर्तमान में जो बिजली की स्थिति कर दी है वो तो ढिबरी युग में ही आ गए हम। वैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जब सत्ता के शीर्ष पर कोई व्यक्ति सब पहुंचता है ना, तो उसको अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है। किसानों का क्या आक्रोश है ये इन्हें दिखना बंद हो जाता है, मध्यम वर्ग का क्या आक्रोश है ये दिखना बंद हो जाता है, यहाँ बेटियों में क्या आक्रोश है, 5500 से ज़्यादा बलात्कार हुए ये दिखना बंद हो जाता है। तो हम तो मानते हैं कि अगले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी अगर फ्लड लाइट भी जला लें तो भी इन्हें अपने कार्यकर्ता और समर्थक नहीं। किन किन चीज़ों पर आपने काम किया है पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनको लग रहा है कि झारखंड में बीजेपी की पूरी तरह से सफाया होने वाला है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, ना कि अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए कि 14 सीट जीत जाएंगे। अरे किस तरह जीत जाएंगे? कौन सा फार्मूला है? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का खत्मा होने वाला है और उसमें झारखंड में जो इनका हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। केवल बतौलेबाजी से
पार्टी नहीं चलती, बतौलेबाजी से राज्य नहीं चलता, बतौलेबाजी से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वो वक्तव्य उनका जरूर है, लेकिन उस वक्तव्य के पीछे जनता की आवाज है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि कोई झंडा ढोने वाला नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहती थी, आज उसको झंडा उठाने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है, चूँकि ये सारा चीज़ अहंकार और कार्यशैली और नफरत जो उन्होंने बांटा है इस देश को, ये सब का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया। 24 का चुनाव अभी नजदीक है। जेएमएम की नजर सूबे की 14 सीटों पर टिकी है। वैसे भी हेमंत वाली जेएमएम अपने सहयोगी कांग्रेस को सियासी संदेश दे चुकी है कि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है और कांग्रेस छोटे भाई की। ऐसे में लड़ाई बीजेपी बनाम जेएमएम की ही मानी जा रही है। तभी तो सियासी तपिश को बढ़ाने वाले सीएम के बयान सियासी संदेश भी दे रहे हैं। ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, झारखंड। तो झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और सीएम के इस बयान पर सियासी तूफान देखा जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित, नेता बीजेपी के, हमारे साथ फिरोज खान, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ सौरभ दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, और थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ ओमकार नाथ जायसवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। ये थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। बाकी सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले अनंत अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, जिस प्रकार से देखा जाए झारखंड में सियासी तापमान है बहुत ज्यादा देखा जा रहा है जी, और अगर देखा जाए बयान के बाद इतना गुस्सा आपके अंदर आया? नहीं मित्र, देखिए ये गुस्सा हमारे अंदर नहीं है, ये गुस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषाओं पे आप देखिए। अभी रामगढ़ के चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाली गलौज की भाषा भाषण में किया, तो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड में तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुके हैं और उन्हें पता है। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ये अपने सबसे बेहतर रिजल्ट की तरफ थी और ये अब इसकी कल्पना दोबारा नहीं करेंगे। ये पूरी प्रदेश की जनता जानती है, हम भी जानते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे, झंडा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको भी पता है, पूरी देश की जनता जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लोकतंत्र में अगर हमारी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आपके कहने से या आपके झंडा उठाने वाले बात कहने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आप भाषा बोल रहे हैं वो भाषा किस लिए बोल रहे हैं? ये भाषा आपका आक्रोश है, ये जनता का जो आक्रोश है ना, वो आपके जुबान पे आ रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी हमारे दल के साथ आप अलायंस में रहे हैं। आप माननीय शिबू सोरेन जी से, अपने पिताजी से, गुरु जी से पूछिए कि हमारा किस तरह का व्यवहार रहा है और हमारी कैसी पार्टी है। वो पूरी देश की जनता जानती है कि जिस तरीके से एनडीए के सामने आप लोगों ने आके और जिस तरीके से बाहें फैलाई थी, ये पूरी देश और प्रदेश की जनता जानती है। इसीलिए आप ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए। और जिस तरीके से आपने राज्य का बेड़ा गर्क करने का जो कसम खा रखा है और वो सिलसिला जो कायम है, वो सिलसिला कायम रहेगा। जनता जान चुकी है और आपको इसका जवाब आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता भली भांति देगी। फिरोज खान, सुना आपने अमित जी को? ये लोग तो बात बनाने में और बोलने में माहिर है, भाजपा के लोग। और इन्होंने कहा जो कि हमारे साथ, इनके साथ जो गठबंधन करेगा वो सब बढ़िया है, ईमानदार है, और जो इनसे हट जाएगा वो सबसे बड़ा बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, गुंडा है, मवाली है। ये इन लोगों का एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा वाला हाल है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिएगा, जब से झारखंड में हमारा महागठबंधन की सरकार बनी है 2019 से लेकर आज तक 3.5 साल के अंदर इन लोगों ने कम से कम हमारी सरकार को 50 बार गिराने का कोशिश किया। लेकिन महागठबंधन की सरकार इतनी अटूट और मजबूत है, फेविकॉल से भी ज्यादा मजबूत है। फेविक्विक हम लोग लगा दिए हैं, हटने लाख कोशिश कर लो, आप लोग जितना प्रलोभन दे दो हमारे विधायकों को,
कोई हटने नहीं है। 2019 विधानसभा का चुनाव टेलर था, 2024 का लोकसभा चुनाव पूरा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखना झारखंड में जनता 3.25 करोड़ जनता आपको पिक्चर दिखाएगी और एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को 14 लोकसभा में नहीं आने जा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, मैंने जो सर्वे किया है, मैं जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, रांची, धनबाद, हजारीबाग, कोल्हान में पूरा घूमा हूँ, आपका घाटशिला है, पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा, पूरा मैं क्षेत्र को घूमा हूँ। भाजपा के लोग त्रस्त हैं। अरे 15 लाख रुपए देने का वादा किया, जो गैस टंकी कांग्रेस पार्टी ने 2014 में दिया था आपको 400 रुपए में, वो गैस टंकी को 1200 में दे रहे हैं। और आप जो टंकी भागे घर घर बांटे थे गरीब आदमी को, गैस कहाँ से भराएगा? वो खाली आई बात ये लोग करते हैं भाजपा के लोग, और लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। और हमारे नेता ने क्या गलत कहा? हमारे मुख्यमंत्री ने, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सही कहा है कि आप सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं यहाँ के विधायकों को, सांसदों को, यहाँ के मुख्यमंत्री को। कोई यहाँ के राज्यपाल आते बोलते हम एटम बम लेकर कहा चिट्ठी खोल देंगे, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये किस तरह की राजनीति झारखंड में हो रही है? झारखंड की जनता बहुत समझदार है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, जैनी, बौद्धिस्ट, अगड़ा, पिछड़ा, कोई सभी जाति के धर्म के लोग एक साथ है, एकजुट है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ है, महागठबंधन के साथ है। आपने देखा होगा पूरे कोल्हान में 14 सीट है विधानसभा का, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। यहाँ से 12 सीट जीता है हम लोग, ये 13 सीट हम लोगों ने महागठबंधन ने जीता है और एक निर्दलीय सीट जीता है पूर्वी विधानसभा सरयू रायसी में, जहाँ पर मुख्यमंत्री रघुवर दास रहते हैं वहां से वो हराने का काम किया था। मैंने पहले ही कह दिया है, 3 करोड़ जनता झारखंड की देख रही है, भाजपा का चेहरा चरित्र दोनों उजागर हो रहा है। फिरोज जी छोटा सा मुद्दा होता है, हमला करते हैं। राजेश ठाकुर जी ने ठीक कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी है, ठीक है फिरोज जी, संगठन बहुत ठीक है फिरोज जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिरोज जी, 2024 के फिरोज जी एक सेकंड सर जरा सुनिए तो फिरोज जी, प्रधानमंत्री का काम ठीक है, जनता ने तय कर दिया है कि 14 लोकसभा सीट बनाएंगे और केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी। ठीक है, ठीक है, बताना चाहता हूँ। 14 में कितनी सीट पर आप दावा रखते हैं फिरोज जी? 10 सीट पहले 2019 में 14 लोकसभा में 10 सीट कांग्रेस लड़ी थी और 4 सीट हमारे जेएमएम लड़े थे। हमारे आपके बड़े भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, आपको पता होना चाहिए ना, आप छोटे भाई हैं। नहीं, आपको तो देखिए यही तो बात है ना, आप लोग बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 14 सीट में देखिए विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग देते हैं, वही 11 सीट में लड़ो, क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव होता है, राज्य का चुनाव होता है, राज्य का विकास करना होता है। अच्छा। लोकसभा जो सीट होता है केंद्र का चुनाव होता है, तो केंद्र में आप देख लीजिएगा 70 साल अमित जी जवाब दीजिए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जो देश सुई नहीं बनाता था वो देश हवाई जहाज बनाने का काम कर रहा है, हेलीकॉप्टर बनाने का काम कर रहा है। अमित जी जवाब दीजिए, मुझे जाना है ओमकार जी के पास, मुझे जाना है सौरभ जी के पास। 14 साल में 10 साल में इन लोगों ने हिंदुस्तान का बड़ा खराब कर दिया है। भाई को भाई चलाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान चलाने का काम किया है, सिख को ईसाई चलाने का काम किया है, जो किसान के नहीं जो ठीक है फिरोज जी, ठीक है अमित जी करिए, अमित जी बोलिए अमित जी। देखिए 75 वर्षों में 60 वर्ष तक कांग्रेस ने इस हमारे देश में राज किया है और देश को बर्बाद करने का और भ्रष्टाचार की जननी जिस तरीके से कांग्रेस है, उसी का छोटा भाई राज्य में अगर भ्रष्टाचार की जननी बनी हुई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की संयुक्त सरकार है। ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फिरोज जी, आपको कोई जानकारी नहीं है, मैं जो 5 पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 2014 में हमारी सरकार आपको पूरी जानकारी, आप झूठ बोलिएगा फिर पीएचडी हासिल किए हुए हैं, 48,000 करोड़ का ऋण किसने, बोले झूठ पार्टी ने संयुक्त अरब, मैं क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त अरब अमीरात का 40,000 करोड़ का ऋण किसने चुकाया? ये माननीय मोदी जी की सरकार ने चुकाया। कंपनियों का ऋण किसने चुकाया? 1,33,000 करोड़ किसने चुकाया? भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने चुकाया। अरे वो हमारा जनता का पैसा है, 140 करोड़ लोगों का टैक्स का पैसा है, वो आपका पैसा है जो आप बोले चुकाया। क्या चुकाया? झूठ बोल। आप 15 लाख दीजिए मेरे अकाउंट में, तब समझेंगे कि आपने हमको दिया पैसा 15 लाख। 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दीजिए, तब समझेंगे आपने काम किया है।
हमारा टैक्स का पैसा हम ही पर खर्चा करते हैं, बोलते मेरा है, मेरा, आपका कहाँ खाएगा पैसा? अरे आप ये बताइए फिरोज जी, आप छोड़ दीजिए, आप झारखंड के 3.5-4 वर्ष हो गए ना, 5 अपने किए हुए काम को बता दीजिए। 5 काम बता दीजिए विकास के। हम लोग आप गिनिए को छोड़ के 5 बहनों को हम लोगों आपने लाठी से मारने का काम किया, उन लोगों को बहनों को हम लोग नौकरी देने का काम किया। फिरोज जी एक सेकंड अमित जी, फिरोज जी जब भी आप भर्ती निकालते हैं, फिरोज जी सवाल कर रहा हूं, तो ये टांग अड़ा देते हैं बीजेपी वाले आपकी। बिल्कुल, हाँ, वो 7.5 नियुक्तियां हुई हैं 3.5 वर्षों में। 23 साल झारखंड को आजाद हुआ, क्यों ऐसा क्यों करते हैं फिरोज जी, जवाब दीजिए ना। 23 साल में 17 साल तक 3.5 वर्ष 5 मुख्यमंत्री बीजेपी कर रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे फिरोज जी, अपनी बात नहीं सुना। अर्जुन मुंडा जी, सौरभ जी लूटने का काम, ठीक है फिरोज जी। अमित जी मैं सौरभ जी के पास जाता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव के झारखंड में सियासी मुद्दे कौन से अहम होंगे? सौरभ जी। सुनील जी, हम लोग महंगाई का मुद्दा करेंगे चुनाव। ठीक है फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ जी आप बोलिए। मैं इस बयान से शुरुआत करता हूं कि 2024 में झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, ये सामान्य सी बात है। लेकिन मैं इस पर कोई दावा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ना मैं कोई आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हूँ और ना ही बंडोगढ़ सरकार। हम एक विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक आधार पर विश्लेषण करते हैं, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। जो बात की जा रही है कि बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये कहने में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अभद्र भाषा है, ये एक सामान्य सी भाषा है। जब बीजेपी के नेता गुमान साहब जैसे बयान देते हैं कि गर्दन मरोड़ दूंगा, तब क्यों नहीं बीजेपी को याद आती है ये भाषा शैली की? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात करता हूँ कि आपने कह दिया कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो क्या नहीं मिलेगा? आपने धरातल पर काम क्या किया? आप बीजेपी की चिंता क्यों करती हैं कि झंडा उठाने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना दायित्व निभाएं, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं। लेकिन आप अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप जनता के बीच मुद्दों को लेकर नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी राज्य में सरकार है तो आपको एक ऐसी नजीर पेश करना चाहिए जो कि कांग्रेस इस समय बहुत ही ऐसे वक्त से गुजर रही है कि संगठन कमजोर है, शक्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता इतिहास में ऐसा कभी हालात आए हैं कांग्रेस के सामने। और जहां अब कांग्रेस के पास सरकार है, सत्ता में शामिल है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, तो उन्हें एक नजीर पेश करनी चाहिए। नजीर ऐसी हो कि दूसरे प्रदेशों की जनता भी देखे कि बेहतर शासन हो रहा है, बेहतर प्रशासन हो रहा है, लोगों की समस्या हल हो रही है। पहले यही पार्टियां एक वक्त में ये कहा करती थी, जब अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी में फ्री की सुविधाएं देते थे, लोगों को सहूलियतें मुहैया कराते थे कि ये मुफ्त की रेवड़ी का कल्चर है, मुफ्त की रेवड़ी के कल्चर के साथ नहीं जाना चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आखिर क्यों यही पार्टियां मुफ्त की रेवड़ी की कल्चर की तरफ बढ़ गई? आप देख लीजिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में भाजपा और कांग्रेस की योजनाएं देख लीजिए, लगातार लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक कॉम्पिटिशन है, मैं नहीं कहता कि फ्री का कॉम्पिटिशन हो, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा है, ये गरीब की सामाजिक सुरक्षा है, हमें उसे प्रदान करनी पड़ेगी। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार, शिक्षा, और क्या चाहिए सरकार से? इसके अलावा तो और कुछ नहीं मांगती ना आम जनता। ठीक है सौरभ जी, मेरे पास जायसवाल जी है, मैं जायसवाल जी से जवाब लेता हूं। जायसवाल जी, जिस प्रकार से देखा जाए झारखंड में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है, बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सवाल उठाती है, लेकिन ये देखा जाए जिस प्रकार से अगर, तो कहीं ना कहीं इससे प्रदेश की आवाम का नुकसान है। और जब भी कोई भी क्या कहते नौकरियां निकाली जाती हैं, कोई युवाओं को जॉब दी जाती है, तो बीजेपी टांग अड़ा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस प्रकार से सौरभ जी ने कहा कि ये पहले आप लोगों पर सवाल उठाते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां, अब ये लोग खुद मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं प्रदेशों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि ये दोनों मौसेरे भाई हैं, कांग्रेस और भाजपा। इनका तो बातें नहीं चल रही है कि कांग्रेस, और वर्तमान में है भाजपा जो भी चल रही है, जिनका अभी अभिमान और घमंड बहुत जोरों पर।
और कांग्रेस का तो घमंड समाप्त हो गया, उनका तो देखिए रहे जो स्थिति है, भट्टा बैठ गया है। दूसरी बात, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरोह है, पार्टी नहीं है, गिरोह है, टिकट गिरोह है, गिरोह ही काम कर रहा है पूरा प्रदेश। और मैं आ रहा हूँ, तो आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज प्रदेश में क्या हालत, प्रदेश में हालत है कि बिजली गुल है, पावर कट है पूरा प्रदेश में। पावर कट इतना हो रहा है कि लोग परेशान है, पावर कट है, बिजली गुल है, बालू की समस्या है, ये हाल है, कंस्ट्रक्शन बंद है, पानी की समस्या है, तो पूरा नौकरियां 10% खाली है, भर्ती कहीं कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ परेशानी। कौन जिम्मेवार है? ये जिम्मेवार सबसे है, भाजपा भी जिम्मेवार है, कांग्रेस भी जिम्मेवार है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो जिम्मेवार वर्तमान में। तो ये जिम्मेवारी है, मैं इसकी बात करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने क्या कह दिया, भाजपा वालों ने क्या कह दिया, इस पर नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी कहीं जा रहे हैं तो बात का गारंटी देंगे कि बालू का अभी तक टेंडर क्यों नहीं हुआ, साल भर से बालू क्यों रुका हुआ है, बिजली पूरा बंद है प्रदेश में, बिजली की स्थिति क्यों है, हालत खराब है। अब बताइए, नौकरियों को भर्ती के लिए, बेरोजगारों के लिए जो सड़क पर लोग उतर रहे हैं, उसके लिए क्या आपके पास हालत है, क्या आपके पास ये बोले जा रहे हैं पंजाब का क्या पंजाब में कोई नीति इनके पास नहीं है, पंजाब की जनता सरकार है ना, काम है पूरा थाना प्रभारी के माध्यम से पूरा का पूरा पैसा वसूली करो, और कांग्रेस और जेएमएम के जिला अध्यक्ष पैसा वसूली करो पूरा प्रदेश से, और दुर्गा चौक ले जाओ। बताइए फिरोज जी, कितने सवाल आप सुबह उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जंग लग जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, सवाल कितने और उठ रहे हैं। बिजली आपके यहाँ नहीं आ रही है, रेत माफियाओं की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की आप क्या बात कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, हमारे सवालों में आप आते हैं, दूसरी पार्टी आप सवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, उठाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे भैया कौन लेने वाला नहीं है, आप अच्छा कीजिए, आप अच्छा क्यों नहीं कर सकते? झूठ बोल रहे, कुछ नहीं है। दिल्ली में दिल्ली की जनता बेचारी समझ नहीं है, पंजाब का इमाम है, पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब खुशहाल नहीं चलेगा, प्रदेश क्या बना कर दिया आप लोगों ने। अब बेचारा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, आप अपना बात क्या हो रहा है। दारू जो शिक्षा मंत्री पैसा खा के वो बैठ के बात करेगा, हमारे पैसा ले रहे हैं जबरदस्ती में इनका लगा हुआ है। भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, हालात है, अरे खोल हो रहे मनुष्य को जेल में घमंड है, मालूम मंदिर के बगल में दारू दुकान, मंदिर के बगल में दारू दुकान, उसके बगल में दारू दुकान, दारू और कुछ नहीं है, इसलिए इनका कुछ होने वाला नहीं। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ दारू के नाम पर। कांग्रेस कहानी सुनाया जाता था, कांग्रेस वही एक कांग्रेस तो साफ हो गया, पूरा प्रदेश देश साफ हो गया, इनका तो कोई कर्नाटक कहाँ पाए हैं, गुजरात चले धीरे धीरे बहुत सही पर सीधे साथ है। ठीक है विनोद साहब, जायसवाल साहब, ठीक है जायसवाल साहब, ठीक है फिरोज जी, ठीक है जायसवाल साहब। अमित जी, फाइनल कमेंट दीजिए आपका। सवालों में आप भी आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप तमाम बातें कहते हैं, आप ये बताइए कि आप भी और प्रदेशों में उसी राह पर चल रहे हैं जो केजरीवाल को लेकर बात की जाती थी, आप भी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, और अगर बात की जाए आप कांग्रेस जब भी भर्ती निकालती है तो आप बीच में रोड़ा क्यों डाल देते हैं? मेरी आवाज मिल रही है अमित जी आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा अमित जी से। फाइनल कमेंट दीजिए संदीप जी, आप, सौरभ जी आप। बात करना चाहता हूँ फिरोज जी एक सवाल मेरी आवाज आप तक आ रही है जी? फाइनल कमेंट दीजिए सौरभ। मेरा सवाल ये है, आप सरकार में हैं और अगर आप सरकार में शामिल हैं, आप मुझे ये बात बताइए, दिल्ली में एक सुविधा शुरू की गई है, सुविधा है घर तक दस्तावेजों के पहुंचाने की, क्या ये सुविधा अच्छी है या बुरी है, खराब है या बेहतर है? अगर बेहतर है तो आप अपने राज्य में लागू क्यों नहीं करते, चाहे वो राशन कार्ड हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अनंत, अमित जी आपका, फिरोज खान जी आपका, ओमकार नाथ जी आपका और सौरभ दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इस बात का आता है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये
बयान आया उसके बाद सियासत काफी तेज देखी जा रही है। अब देखना होगा 2024 के इलेक्शन में जनता किसका साथ देती है। क्या फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अलायंस की सरकार बनती है या फिर से प्रदेश में बीजेपी आती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।